Hello, I am Dr. Dharmesh Patel. I work as Mind Power Trainer, Memory Trainer, Life Coach and NLP Practitioner. ओवरकमिंग मेमोरी हर्डल्स वीडियो सीरीज के छठवें पार्ट में आज हम देखेंगे एग्ज़ाम फियर एंड फोबिया। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम फियर की इफ़ेक्ट, एग्ज़ाम फियर कैसे डेवलप होता है, ये एग्ज़ाम फियर को कैसे ओवरकम किया जाए। एग्ज़ाम के अलग अलग स्वरूप होते हैं, जैसे कि वाइवा, इंटरव्यू, स्टेज पे परफॉर्मेंस। इस प्रकार के अलग अलग एग्ज़ाम के स्वरूप हो सकते हैं। हाँ, आप जानते हो कि एग्ज़ाम फियर विद्यार्थी को प्रभावित करती है, एग्ज़ाम फियर विद्यार्थी को डिस्टर्ब कर देती है, एग्ज़ाम फियर विद्यार्थी की मेमोरी को कम कर देती है, एग्ज़ाम फियर विद्यार्थी को रिकॉल करने की जो कैपेसिटी है उस पे बाधा डालती है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम फियर को कैसे ओवरकम किया जाए। आज का ये विषय विद्यार्थी से ज़्यादा विद्यार्थी के माता पिता, शिक्षक और समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डर एक नकारात्मक भावनाओं की अवस्था है। इसी नकारात्मक भावना की अवस्था में विद्यार्थी अपने अर्धजागृत मन के याद शक्ति के संग्रह स्थान से पुनः याद नहीं कर पाता, यानी कि रिट्राइव नहीं कर पाता, रिकॉल नहीं कर पाता। जब विद्यार्थी परीक्षा के समय के दौरान परीक्षा के डर से प्रभावित होता है, विद्यार्थी रिकॉल नहीं कर पाता। विद्यार्थी रिकॉल नहीं कर पाता, इसके बहुत सारी वजह है। उसमें जो प्रमुख वजह है, प्रमुख कारण है, ये इस प्रकार है। नंबर 1, डिससेटिस्फाइड एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, टीचर एंड पीपल ऑफ सोसाइटी। आई रिपीट, डिससेटिस्फाइड एटीट्यूड ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स एंड पीपल ऑफ सोसाइटी। चलिए ये समझते हैं। जब बच्चा छोटा था, जब स्कूल से वो अवगत नहीं था, स्कूल नहीं जा रहा था, तब तक तो क्या परीक्षा और क्या परीक्षा की असरें और क्या परीक्षा का डर। पर विद्यार्थी, ये बच्चा जब पहली बार स्कूल गया, स्कूल में एग्ज़ाम हुई और एग्ज़ाम का रिजल्ट लेके अपने माता पिता के पास आके वो दिखाता है, तब वो आश्चर्यचकित होता है। जब माता पिता को इस विद्यार्थी को अप्रिशिएट करना होता है, उसकी जगह माता पिता उसके सामने डिससेटिस्फाइड एटीट्यूड प्रकट करते हैं। हाँ, आपका और मेरा ये अनुभव है, कभी भी पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, उसकी अपेक्षाएं परीक्षा के संदर्भ में, मार्क्स के संदर्भ में पूर्ण नहीं होती। और पेरेंट्स यही कहते हैं कि आप इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, भले ही विद्यार्थी का 75%, 80 या 85% आए हो। हाँ, आप उससे बहुत अच्छा कर सकते थे, आपने नहीं किया, आपने कम प्रिपरेशन किया, आपको आता ही नहीं है, आप प्रयत्न नहीं करते। इस प्रकार का डिससेटिस्फाइड एटीट्यूड कभी कभी रोक टोक और ठोक की पद्धति में भी चला जाता है और विद्यार्थी इसी रोक टोक और ठोक की पद्धति से डरना शुरू करता है। हाँ, मुझे कहने दो, एक्चुअली जो एग्ज़ाम फियर है, जो डर है, वो एग्ज़ाम का डर नहीं है। विद्यार्थी को रोक टोक और ठोक से डर लगता है। जब जब विद्यार्थी ये महसूस करता है कि मेरे परीक्षा में कम मार्क्स आने के कारण ही मेरे माता पिता या तो शिक्षक या तो समाज के व्यक्ति मेरे साथ अयोग्य वर्तन करते हैं, तब तब विद्यार्थी डर का शिकार बनता है और यही डर विद्यार्थी की रिकॉलिंग कैपेसिटी को प्रभावित करता है। विद्यार्थी पुनः स्मरण नहीं कर पाता। दूसरे जो प्रमुख वजह है, उनमें से नंबर 2, पीयर प्रेशर। विद्यार्थी जिस सहपाठी के साथ पढ़ाई करता है, विद्यार्थी ये सोचता है कि अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया,
मेरे मार्क्स कम आए तो मेरे साथ पढ़ते हुए मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे। और उस तनाव में, उस प्रेशर में विद्यार्थी फिर से एक बार डर से प्रभावित होता है। इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में कॉम्पिटिटिव टेस्ट की ही महिमा है और कॉम्पिटिटिव टेस्ट में सफलता प्राप्त करना ही विद्यार्थी के लिए महिमा होती है, लोगों के लिए महिमा होती है। और जब विद्यार्थी इस कॉम्पिटिटिव टेस्ट में विफल हो जाता है, फिर से एक बार यही पेरेंट्स, यही टीचर्स, यही समाज के लोग एक अलग एंगल से, एक नकारात्मक एंगल से विद्यार्थी की ओर देखते हैं और फिर से विद्यार्थी डर से प्रभावित होता है, डर का अनुभव करता है। कभी कभी हम लोग पेरेंट्स या टीचर्स सफलता के गलत मापदंडों को सही मान लेते हैं और उसी की वजह से जब विद्यार्थी उस गलत मापदंड में खरा नहीं उतरता, हम फिर से वो रोक टोक ठोक वाली पद्धति अख्तियार करते हैं और विद्यार्थी बेचारा डर से मर जाता है, डर से प्रभावित होता है। हाँ, कभी कभी विद्यार्थी अपने आप में परीक्षा की पूर्ण तैयारी नहीं कर पाता और इसीलिए भी वह डर से प्रभावित होता है। ये डर जब बड़ा हो जाता है, ये डर जब एक्सट्रीम हो जाता है, तब वो फोबिया में परिवर्तित होता है। तो एग्जाम फियर एग्जाम फोबिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या इस एग्जाम फियर एग्जाम फोबिया को ओवरकम नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, पर उसके लिए सबसे पहली बात पेरेंट्स, टीचर और सोसाइटी के लोगों को ये समझना है, इवन विद्यार्थी को भी ये समझना है कि हर एक विद्यार्थी यूनिक है, हर एक विद्यार्थी अलग है, हर एक विद्यार्थी के पास एक अलग खासियत है, अलग टैलेंट है, अलग स्किल है, उसके पास यूनिक एबिलिटी है। हर विद्यार्थी अपने हर एक विषय में मास्टर नहीं हो सकता, हर विद्यार्थी अपने हर एक विषय में प्रभावी नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि यही विद्यार्थी पढ़ाई में जो सब्जेक्ट आते हैं उसी में से एक या दो विषय में ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि विद्यार्थी जो पढ़ाई में विषय आता है उससे अलावा कई और विषय में वो प्रभावी हो सकता है, उसके पास कोई और टैलेंट हो सकता है, उसके पास कोई और स्किल में वो ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। और पेरेंट्स को वो जैसा है वैसा ही हर एक निर्बलता के साथ, हर एक शक्ति के साथ अपने बच्चे को स्वीकार करना है और विद्यार्थी को भी यही करना है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट फोकस ऑन स्ट्रेंथ बट वी डू फोकस ऑन वीकनेस। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हम विद्यार्थी के स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं करते, पर हम विद्यार्थी की वीकनेस पे जरूर फोकस करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चेंज द एटीट्यूड ऑफ फोकसिंग। आप विद्यार्थी के स्ट्रेंथ पे फोकस करो, न कि विद्यार्थी के वीकनेस पे, न कि विद्यार्थी के निर्बलता पे। विद्यार्थी को सराहना शुरू करो, विद्यार्थी को अप्रिशिएट करो, विद्यार्थी को हकारात्मक सजेशन देते जाओ। विद्यार्थी को ये समझाओ कि मार्क्स ही सफलता को व्याख्यायित नहीं करता। अगर ये होता तो धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर के बिल गेट्स जैसे व्यक्ति सफल नहीं होते। उन्होंने कभी भी मार्क्स को महत्वपूर्ण नहीं समझा। वो परिणाम के पीछे नहीं भागे, पर वो जुनून के पीछे भागे और सफल हो गए। अगर पेरेंट्स आप ये समझ चुके हो तो अब आपकी बारी है। आपको आपके बच्चे को यही समझाना है। और हाँ, विद्यार्थी को अपने आप को, खुद को सभी निर्बलताओं के साथ स्वीकार करना है। निर्बलता को ओवरकम करने के प्रयत्न करने हैं और स्ट्रेंथ का उपयोग करके ज़्यादा सफल होना है। विद्यार्थी को अपनी प्रिपरेशन, परीक्षा की प्रिपरेशन पूर्ण रूप से करनी है। हाँ, विद्यार्थी को अपने 100% प्रयत्न परीक्षा की तैयारी में डाल देना है। विद्यार्थी को लर्निंग के पीछे भागना है, नहीं कि मार्क्स के पीछे।
जब विद्यार्थी एक्सेलेंसी के पीछे भागेगा, अपने आप सफलता इनके पीछे भागेगी। थोड़ा सा ध्यान करो, अपने आप में बिलीव करना शुरू करो। आप मानना शुरू करो कि आप कॉन्फिडेंट हो। आप मानना शुरू करो आप फियरलेस हो। आप मानना शुरू करो कि आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ गई है। हाँ, विद्यार्थी स्वसूचनों का बार बार उपयोग करके अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकता है। इस प्रकार के स्वसूचन विद्यार्थी अपने लिए उपयोग कर सकता है, जैसे कि डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग more and more recalling power. Day by day, in every way, I am becoming more and more confident. इस प्रकार के स्वसूचन आप अपने लिए कीजिए। हाँ, मैंने इस वीडियो से पहले 2 वीडियो बनाए हैं जिसका नाम है ऑटो सजेशन और बिलीफ एंड मेमोरी। इनको आप जरूर देखिए। हाँ, आप मेमोरी रिकॉलिंग मेथड को मास्टर कीजिए, उसमें आप प्रभावशाली बनिए। आपको एग्ज़ाम से पहले कॉन्फिडेंट बूस्टअप एक्सरसाइज करनी है। परीक्षा खंड में आप शांति से बैठिए और रिलैक्सेशन टेक्निक का उपयोग कीजिए। और आप साइकोलॉजिस्ट को या तो थेरापिस्ट को भी संपर्क कर सकते हो। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की कई पद्धतियाँ परीक्षा के डर को दूर करने में प्रभावी होती है, असरकारक होती है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हो। अंत में मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत उपयोगी होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप फियर को ओवरकम कर जाए और सफलताएं प्राप्त करें। आप फियर को ओवरकम कर जाए और आप मेमोरी को ठीक से रिकॉल कर सको, ऐसी भी मैं आशा करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे मैं आपको मेरे नए वीडियो की इंफॉर्मेशन भेज सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।